जंगल सांस लेता है। पत्तों की हर सरसराहट के साथ, टहनी के हर टूटने के साथ वह एक कहानी कहता है। लेकिन कुछ कहानियां केवल फुसफुसाई जाती हैं, रात की हवा में। ये कहानियां एक मायावी जीव की हैं, परछाइयों के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ, जो आपके ठीक बगल में हो सकता है, बिना देखा और सुना। पेड़ों में एक भूत, जंगल का फैंटम। ये तेंदुए की दुनिया है, चुपके से शिकार करने का असली मास्टर। क्या हम उसके रहस्यों को समझते हैं? ये तेंदुआ, परछाइयों के साथ अलौकिक संबंध। कल्पना कीजिए, आप शाम की पगडंडी पर चल रहे हैं, गर्दन में चुभन। आप महसूस करते हैं कि आपको देखा जा रहा है। अगर आप रहस्य जानना चाहते हैं, बने रहिए। तेंदुए के अदृश्य होने का राज उसके कोट में छिपा है। यह सिर्फ एक खूबसूरत पैटर्न से कहीं ज्यादा है। यह प्राकृतिक छलावरण की एक उत्कृष्ट कृति है। हर धब्बा, जिसे रॉसेट कहते हैं, एक भूरे पृष्ठभूमि पर काले निशानों का अनियमित समूह होता है। इसे जानवर की आकृति को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि पेड़ों के पत्तियों का खेल नकल हो सके। जब एक तेंदुआ चुपचाप लेटा होता है, वह परिदृश्य बन जाता है। यह छलावरण एक गतिशील उपकरण है। एशिया के घने जंगलों में फर गहरा और सुनहरा हो सकता है। अफ्रीका में फर अक्सर हल्की होती है। यह विकास है जो हर तेंदुए को उसके घर का रंग देता है। ये वैज्ञानिक कैमरा ट्रैप से आश्चर्यचकित रहते हैं। कभी कभी तेंदुआ पैरों के पास ही छिपा होता है। जब तक वह हिले नहीं, वह अदृश्य रहता है। अगर आपको ये रहस्य पसंद है, लाइक और सब्सक्राइब करें। एक तेंदुए का शिकार धैर्य और सटीकता का मास्टर क्लास है। ये एक रणनीतिकार है, एक खामोश हत्यारा। उसके पंजे गद्देदार और नरम, जंगल में कोई आवाज नहीं करते। वह एक तरल ग्रेस के साथ चलता है। घात लगाना इंचों की प्रक्रिया है, घात लगाना मिनटों की प्रक्रिया भी है। तेंदुआ का पूरा शरीर एक कॉइल्ड स्प्रिंग है। उसकी मूछें संवेदनशील स्पर्शक हैं। जब सही समय आता है तो शक्ति का विस्फोट सांस लेने वाला होता है। हमला तेज, सटीक और विनाशकारी होता है। वह अक्सर गर्दन को निशाना बनाता है। यह जंगल में जीवन और मृत्यु की कठोर वास्तविकता की याद दिलाता है। वह शव को पेड़ पर उठाकर छुपा देता है। यह आर्बोरियल पैंट्री उसे चोरों से बचाता है। आपके विचार से एक शिकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या? गति, शक्ति या चालाकी? मुझे अपने विचार कमेंट में बताएं। पेड़ तेंदुए के लिए सिर्फ खाने की जगह नहीं है, वे उसका ठिकाना है। वह ऊंची दुनिया पर राज कर लिया है। उसके शक्तिशाली अंग और लचीली रीढ़ चढ़ने के लिए बने हैं। वह पेड़ के सीधे तने पर फुर्ती से चढ़ सकता है। शाखाएं उसकी सड़कें और उसकी चौकी हैं। आप अक्सर पूंछ देखकर उसे पहचान सकते हैं। एक छोटी निशानी, यह शांतिपूर्ण छवि सतर्कता को झुठलाती है। यह आर्बोरियल जीवन शैली बहुत कम उम्र से शुरू होती है। कंधे के ब्लेड अनोखे आकार के होते हैं। उसकी लंबी पूंछ एक संतुलन के रूप में काम करती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हुए। कोई अन्य बड़ी बिल्ली आर्बोरियल क्षेत्र में यह संयोजन नहीं रखती। तेंदुआ पेड़ों की चोटी का असली राजा है। क्या आप कभी किसी जानवर की शारीरिक क्षमताओं से चकित हुए हैं? कमेंट्स में बताएं कि कौन सी और क्यों। मुझे भारत के जंगलों में एक खास शाम कभी नहीं भूलेगी। हम एक बाघिन और उसके शावकों का पता लगा रहे थे। हमारा गाइड अचानक वाहन रोक दिया। उसने झाड़ी की ओर इशारा किया। मैंने घनी झाड़ी में घूर कर देखा। उसने एक ही शब्द फुसफुसाया, तेंदुआ। पूरा जानवर नहीं, बल्कि एक टुकड़ा, एक रॉसेट। धीरे धीरे तेंदुआ परछाइयों से प्रकट हुआ। वह एक बड़ा नर था, हमसे 20 फीट के भीतर। वह हमसे छिप नहीं रहा था, वह बस आराम कर रहा था। उसकी आंखें पॉलिश किए हुए जेड की तरह मेरी आंखों से मिली। एक मौन संवाद। हम एक ही ग्रह साझा करते थे। एक तरल, लगभग आलसी ग्रेस के साथ वह उठ खड़ा हुआ। दूसरे पल वह बांस में घुल गया। हम वहां सन्न रह गए। उस मुठभेड़ ने मुझे किताबों से ज्यादा सिखाया। एक तेंदुए का अकेला जीवन अपनी वंशावली के लिए बाधित होता है। मादा तेंदुआ एक छिपी हुई मांद की तलाश करेगी। यह गुफा, चट्टानी दरार, खोखला लॉग या झाड़ी हो सकती है, जहां उसके कमजोर शावक सुरक्षित रहेंगे। अंधे और असहाय पैदा हुए, हर एक पाउंड से थोड़ा ऊपर। वे पूरी तरह से मां पर निर्भर होते हैं। पहले 2 महीनों के लिए वह शायद ही मांद से दूर जाती है। छोटे कुशल शिकार यात्राएं करती है और लौट आती है। यह सबसे खतरनाक समय अजगर, लकड़बग्घे या नर तेंदुआ। मां की सतर्कता ही उनकी ढाल है। उनकी आंखें खुलती हैं और वे पहले कदम उठाते हैं। मां उन्हें जीवित रहने के कौशल सिखाती है। उनका खेल वास्तव में गंभीर प्रशिक्षण होता है। यह अवधि 18 महीने से 2 साल तक चलती है। अंततः वे अपनी खुद की सीमा खोजने निकलते हैं। जब हम बड़ी बिल्लियों के बारे में सोचते हैं, हम अक्सर उन्हें एक साथ समेट देते हैं।
लेकिन तेंदुआ वजन के हिसाब से सबसे बहुमुखी हो सकता है। शेर सामाजिक, झुंड पर निर्भर। बाघ भारी, शक्तिशाली, बड़ा शिकार। तेंदुआ छोटा और फुर्तीला, विविध आहार पर जीवित रह सकता है। यह अक्सर बाघ के इलाके के साथ ओवरलैप करता है, पर रास्ता बदलकर। चीता गति का विशेषज्ञ है, तेंदुआ चढ़ने और उठाने के लिए निर्मित है। एक शव को पेड़ पर उठाने की क्षमता तेंदुए को बड़ा लाभ देती है। यह अंतिम सामान्यवादी है, रेगिस्तान से वर्षावन तक। यह स्क्रैप्स पर भी जीवित रह सकता है या दिनों तक एक बड़े शिकार पर दावत कर सकता है। यही कारण है कि इसका सबसे व्यापक वितरण है, अफ्रीका और एशिया। आपको कौन सी बड़ी बिल्ली सबसे आकर्षक लगती है और क्यों? मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी राय पढ़ना अच्छा लगेगा। तेंदुए की अनुकूलनशीलता असाधारण है। तेंदुआ के धब्बे मानव उंगली के निशान की तरह अनोखे होते हैं। कोई भी दो तेंदुए एक ही पैटर्न साझा नहीं करते। शोधकर्ता तस्वीरें लेकर पहचान करते हैं। यह उन्हें जनसंख्या की निगरानी करने की अनुमति देता है। मुंह बिंदु पहचान जीवन भर अपरिवर्तित रहती है। इसे एक प्राकृतिक बारकोड समझिए। यह गैर आक्रामक तकनीक क्रांति है। यह जीवन इतिहास और क्षेत्रीय सीमाओं उजागर करता है। क्या धब्बे तेंदुओं के बीच संचार में भूमिका निभाते हैं? अधिकतर संचार गंध और मुखरता द्वारा होता है। हालांकि यह एक दिलचस्प संभावना है। पशु जगत की दृश्य भाषा परिष्कृत होती है। मेलानिज्म, ब्लैक पैंथर सिर्फ एक तेंदुआ का रंगांतर है। ये गहरे कोट घने जंगलों में बेहतर छलावरण देते हैं। ये आनुवंशिक विविधता का अनुस्मारक है। तेंदुआ शायद इंसानों के साथ रहने वाला सबसे सफल बड़ा शिकारी है। यह गहरे जंगल का जानवर है जो शहरी किनारे का भी प्राणी बन गया है। मुंबई जैसे शहरों में तेंदुए शहर के बीच में रहते हैं। सीसीटीवी कभी कभी उनकी फ्लीटिंग इमेजेस कैप्चर करते हैं। एक मांसल आकृति दीवार पर। यह निकटता संघर्ष की ओर ले जाती है। यह हमारी सबसे बड़ी संरक्षण चुनौतियों में से एक है। जैसे जैसे शहर फैलते हैं, वन्य जीवों को अनुकूलन करना होगा। तेंदुआ इस नए परिदृश्य में अग्रणी है। उसका अस्तित्व हमारी सहमति और योजना पर निर्भर करेगा। जंगल का भूत हमारे बीच चल रहा है। ये एक कहानी है जो अभी भी अनफोल्डिंग है। अगर आप ये कहानी पसंद करते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपके आसपास कभी कोई फैंटम दिखाई दिया? इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। आपका फेवरेट लेपर्ड मोमेंट कौन सा था? नीचे कमेंट करके बताइए।